कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एक ऐसा फोर्स बताया था जो वास्तव में फोर्स होता ही नहीं है, फेक फोर्स होता है। ठीक है, और उस फेक फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? शूडो फोर्स बोलते हैं। कल हम शूडो फोर्स की बात कर रहे थे कि शूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो लगता भी है और हमें महसूस भी होता है, फिर भी उसका नाम फेक फोर्स है, शूडो फोर्स है। कल मैंने उसका केवल एक एग्जांपल बताया था, एक दो चीजें आज उसके बारे में और बताऊंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। शूडो फोर्स कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि शूडो फोर्स क्या होता है। शूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो फील होता है हमें। मैंने आपको कल बताया था कि अगर मान लो किसी कार में आप जा रहे हैं, जब कार में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कार आगे बढ़ रही है, और अगर एक्सीलरेट किया जाता है कार को, आपने कार का एक्सीलरेटर दबाया, एक्सीलरेट किया जाता है, तो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम दबा रहे हैं गाड़ी को, या गाड़ी हमें थोड़ा सा दबा रही है, ऐसा हमें थोड़ा सा महसूस होता है। और विशेष रूप से तब महसूस होता है जब गाड़ी किसी सर्कुलर टर्न लेती है, या किसी सर्कल पर ऐसे करके जब गाड़ी घुमाई जाती है तो हम ऐसे की तरफ झुक जाते हैं, जबकि न तो गाड़ी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, नहीं कोई आपको धक्का दे रहा है, उसके बावजूद भी हमें एक ऐसा फोर्स फील होता है जो जो फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या देते हैं अपन? शूडो फोर्स नाम देते हैं। शूडो फोर्स के बारे में कल मैंने दो बातें बताई थी कि पहली बात तो फेक फोर्स तो है ही सी ये फेक फोर्स, और फेक फोर्स के नाम से आपने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सब शूडो फोर्स के एग्जांपल है। ठीक है, कल मैंने एक चीज समझाई थी आपको। नंबर वन, ये किधर काम करता है पहले तो देखो, ऑलवेज अपोजिट। कल का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो मैंने सिखाया था ये, ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ सिस्टम। मोशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम जिधर मोशन करता है उसके अपोजिट साइड में ये फोर्स लगता है। दूसरा, एफ शूडो इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट यानी कि बॉडी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये शूडो फोर्स होता है। मैंने आपको कल एग्जांपल एक और बताया था कि जनरली आपने देखा होगा जो गांव में बच्चे होते हैं वो ऐसे करके एक अपने यहाँ पर पेपर लगा लेते हैं और फिर दौड़ते हैं, तो उनका पेपर नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होता। वहां पर हमने फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान रखा है। आप में सोचना है सर फ्रिक्शन था इस वजह से स्लाइड नहीं हो रहा, नहीं, फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान ले हम। अगर मान लो सिंपल वायर, एक पेपर रखो आप यहाँ पर, तो अपने आप नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर यहाँ पर रख करके तेज दौड़ लगाते हो, दौड़ते हो आगे की तरफ, तो फिर पेपर डज नॉट स्लाइड ऑन योर बॉडी। वाई देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड योर बॉडी, उसके बावजूद भी वो, आपने देखा होगा, नीचे नहीं खिसकता है। तो अब इसके ऊपर ये जो पेपर है, इसके ऊपर जो शूडो फोर्स लग रहा है वो कैसे? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कौन हुआ? मैं जो दौड़ रहा हूं, मेरा एक्सीलरेशन इनटू मास ऑफ बॉडी। बॉडी कौन? ये पेपर। तो शूडो फोर्स कैलकुलेट करते समय आप याद रखना, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एक्सीलरेशन होना चाहिए और बॉडी का मास होना। सर हाँ बेटा। अपोजिट टू मोशन ऑफ सिस्टम या फिर अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम? बेटा सिस्टम का एक्सीलरेशन देखो, मोशन जिधर किधर, मोशन किधर है उसकी, सिस्टम की मोशन किधर है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। ठीक है, तो सर लेकिन अगर ग्रेविटेशन, एग्जांपल ग्रेविटेशन लिए, हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है और सिस्टम ऊपर जा रहा है ना। सुन, अब ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, सिस्टम सिस्टम मान लो आप लिफ्ट, लिफ्ट के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट क्या है? सिस्टम। सिस्टम का मोशन किधर है? ऊपर। और हाँ, और किधर लग रहा है? नीचे। मतलब नेट फोर्स के अपोजिट लग रहा है क्या? नेट फोर्स का अपोजिट। समझ आ गई बात? ऐसे सुनो ध्यान से, जैसे अपन लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जाती है, हम नीचे खड़े रहते हैं, हम फील करते हैं ना अपन, ऐसा फील करते हैं जैसे अपन दबाव डाल रहे हो लिफ्ट के ऊपर।
डाल देना। इसी तरह जब लिफ्ट नीचे आती है, लिफ्ट का डायरेक्शन नीचे है, सिस्टम का डायरेक्शन नीचे है, अपन को ऐसा लगता है जैसे अपन ऊपर की तरफ उठ रहे हो थोड़े से, ठीक है ना, इस तरह का महसूस होता है हमें, ध्यान रखना। तो एफ एस कैलकुलेट करें, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देखो एक चीज समझाता हूं, मैंने कल बताया था, हालांकि एक बार फिर बताता हूं। ये एग्जाम्पल कई एग्जाम्स में आ चुका है पहले भी, फिर से एक बार तो मैं बताता हूँ सूडो फोर्स कैसे लगता है। इसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट का भी एग्जाम्पल है ये, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई वेज है, और ये वेज किसी सरफेस पर है, किसी सरफेस पर ये वेज है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, और हमने ये मान के चल रहे हैं कि देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द सरफेस ऑफ द वेज और इसके बीच में म्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब देर इज नो फ्रिक्शन। अगर ये मूव करता है कोई फोर्स लगाने से, तो ये मूव करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो फिर वो अलग चीज बन जाएगी, वो फिर अपन को अकाउंट में लेना पड़ेगा, इससे पहले नहीं लेंगे। तो अगर पे मान के चले कि मान लो यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, बाद में लगाएंगे, ये F एक्सटर्नल है कोई, ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से, ये मास किसका है? सिस्टम का। मास है सिस्टम का, एक्सेलरेशन इस सिस्टम का। अब अगर मान लो 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर ये फोर्स नहीं लगाया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अपन ने एनएलएम में भी बहुत एग्जांपल पढ़े, फ्रिक्शन में बहुत एग्जांपल पढ़े। एक और बात, यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 0। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये, इन दोनों के बीच में भी कोई भी फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो कि अगर ये जरा सा भी अगर इसको फोर्स मिल जाता है तो इट विल स्लाइड ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। जब ऐसा केस होता है तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि हमेशा इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। आपको पता है अगर ये यहाँ पर एंगल थीटा है, ये क्या होता है हमारा नॉर्मल, ये थीटा तो ये भी थीटा, और इस mg का ये कंपोनेंट क्या होता है mg cos ऑफ थीटा, स्मॉल m। हियर m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखो, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, mg cos थीटा, और इधर क्या लगता है यहाँ पर mg sin थीटा। ऑब्वियसली सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं हो तो फिर उस केस में क्या होगा, mg sin थीटा क्या करेगा, इसको स्लाइड कराएगा नीचे की तरफ, और n नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, mg cos थीटा प्रोवाइड करेगा, ताकि ये टोपल नहीं हो और ये इजीली नीचे की तरफ खिंचे। ध्यान देना, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, मैंने बोल दिया कि बेटा ये यहाँ पर अपन ने एक फोर्स लगा दिया, किसके ऊपर फोर्स लगा दिया, इस वेज के ऊपर फोर्स लगाया, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फोर्स लगाया अपन ने, जिससे कि ये वेज आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, इसका राइट वर्ड है, ठीक है, तो इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर सूडो फोर्स, दूसरे उससे बनाता हूं मैं पेन से, ये सूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर इधर, और ये जो एफ सूडो होगा ये क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मास, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए नॉट। क्लियर दिख रहा है नहीं, ये ब्लू कलर, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये थीटा है, ध्यान से देखो, अब इसके भी कंपोनेंट लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो इधर क्या बनेगा बेटा एम ए नॉट कोस ऑफ थीटा, और इसकी तरफ क्या आएगा एम ए नॉट साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब नॉर्मल को जो बैलेंस करेंगे वो दो फोर्स मिलकर के बैलेंस करेंगे, एक तो एम ए नॉट साइन थीटा और दूसरा एम जी कोस थीटा। जबकि एम जी साइन थीटा, अब इसको एम ए नॉट कोस थीटा वो अगर ओवरकम करता है तो ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। वापस सुनो ध्यान से, इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम ए नॉट कोस थीटा, तो दिस ब्लॉक विल स्लाइड ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। लेकिन अगर ये स्लाइड नहीं करे, ये कंडीशन पूछी है हमेशा एग्जाम में कि फॉर व्हाट कंडीशन द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड ओवर द सरफेस, ठीक है, सरफेस जी tan थीटा। हाँ बिल्कुल सही आदत रखो, ठीक है ना। तो कंडीशन सिंकोल स्नाइटर मुझे फॉर विच सर हाँ
इसे विदाउट सूडो फोर्स भी निकाल सकते हैं ना, किसको? जी टेन नहीं थीटा को, जी टेन थीटा को, बेटा, सूडो फोर्स यहाँ नहीं लगेगा तो ऑब्जर्वर को बाहर बैठा देने का, इधर फोर्स नहीं लगेगा ना, ऑब्जर्वर को बाहर बैठा दिए, वो अलग कहानी है। ऑब्जर्वर को बाहर बैठा नाउ दिए, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। तब तब भी जी टेन थीटा जाता है। हाँ, डजंट स्लाइड, कंडीशन फॉर विच ब्लॉक डजंट स्लाइड। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो, एम ए नॉट cos थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, जी साइन थीटा अपॉन cos थीटा या जी टेन थीटा। ये कल मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बता दिया था कि अगर ए नॉट इज इक्वल टू जी साइन थीटा के इक्वल है, अगर ए नॉट जी साइन थीटा है, तो दिस ब्लॉक विल नॉट स्लाइड ओवर द सरफेस, ये बिल्कुल अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द सूडो फोर्स। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से देखो, मैं इसको हटा रहा हूं, आप कल का वीडियो देख लेना, आज का भी देख लेना, तो दोनों में ये मिल जाएगा। कल भी मैंने बताया था, इसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी बताए थे कल। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना चाहिए कि द कंडीशन फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर द सरफेस। देखो ध्यान से, अब अपन बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। सारे एग्जाम्पल जाने पहचाने लगेंगे, बस चेंज हो गई सिचुएशन। यहां पर देखो, ये कोई ब्लॉक है, ये कोई दूसरा ब्लॉक है। देखना, पहले अपन बात करते केवल एनएलएम में चलते हैं कि एनएलएम में अगर ये होते तो क्या होता। ये मान लो M1 है, ये M2 है, टू स्प्रिंग से नेचुरली टू टेंशन होंगे। ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2। यहाँ पर इसका वेट लग रहा है M1G, यहाँ पर इसका वेट लग रहा है M2G। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर इनकी एफबीडी बनाने के लिए बोलता, आप सिंपल बना देते कि सर ये स्टेबल है, और यहाँ पर T2 इज इक्वल टू M2G हो जाएगा, यहाँ पर T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1G हो जाएगा, और काम खत्म हो जाता। दो इक्वेशन हमारे पास बन जाते, हम इसको सोल्व कर लेते, हमारा काम खत्म। लेकिन अब मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से। अब सिचुएशन चेंज हो गई है। नाउ दिस सिस्टम इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद ए नॉट। अभी पूरे को अपन अगर अपन सिस्टम मान लें और ए नॉट से ऊपर जा रहा है, तो क्या अब एक और फोर्स लगना चाहिए यहाँ पर? यस। और वो फोर्स क्या लगेगा? यहाँ पर सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि अपन इसको ऊपर ले जा रहे हैं। जी के कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके कारण M1G और M2G लग गए, खत्म कहानी। लेकिन अब चूंकि ऊपर जा रहा है, तब यहाँ पर टू फोर्सेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक फोर्स हो गया यहाँ पर, जिसको बोलेंगे अपन M1A0, और एक फोर्स लग गया यहाँ पर, इसको बोलेंगे M2A0। अब अगर आप M1 का एफबीडी बनाओगे तो क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, देखो कि T1 माइनस, ऊपर जा रहा है ना, तो T1 बड़ा हुआ, इस पर थ्री फोर्सेज लग रहे हैं यहाँ देखो, माइनस M1A0 प्लस T2 प्लस M1G इज इक्वल टू M1A। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। जैसे सूडो फोर्स अप्लाई होता है, आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर जो एक और फोर्स लगेगा सूडो फोर्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, M1A0 M2A0। सेकेंड का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो देखो T2 इसके ऊपर लग रहा है, T2 माइनस M2A0 प्लस M2G और इज इक्वल टू M2A। और यहां से फिर अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आएगी बात? ये ध्यान रखना है कि इनका पूरा सिस्टम अगर ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो फिर क्या होगा। इसी तरह से देखो, और एग्जांपल बताता हूं।
और एग्जाम्पल बताता हूं। लिफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जो एस्केलेटर होता है आपका, उसका देखो, लिफ्ट देखो। पहला केस, ध्यान से देखो, ये कोई पर्सन है। अभी यहाँ पर इसका एबीडी बनाओ आप, तो क्या बनाओगे? सीधा सीधा इसका mg नीचे लगेगा, mg लगेगा नीचे, ठीक है। ये होगी यहाँ पर इसकी डोरी, तो T इज इक्वल टू mg मान लेंगे इसको सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये लिफ्ट वर्टिकली ऊपर जा रही है ए एक्सीलरेशन से, तो अब क्या इक्वेशन बनेगी? ए एक्सीलरेशन से अब अगर ये ऊपर जा रही है तो हम क्या बोलेंगे? बताइए, ये टेंशन है इसका, क्या बोलेंगे अब? T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए या एम जी प्लस ए। पहली बात, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर एक और फोर्स लग गया और उसको क्या बोलेंगे अपन? एम ए, ठीक है। तो T माइनस एम जी, एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू 0 बोल दें, या T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए बोल दें। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट अब ए एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, तो अब इसके ऊपर mg तो नीचे लगेगा ही सही, लेकिन इसके ऊपर ma ऊपर लग जाएगा। तो अब क्या बोलेंगे बताइए? T प्लस, अब ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन, ये किधर लग रहा है? इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगा है ma। तो अब क्या बोलेंगे इसको? G माइनस ए, m इंटू जी माइनस। डायरेक्ट लिख दूं, एम जी माइनस ए, एम जी माइनस एम ए, ठीक है। और अगर मान लीजिए लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है, लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? फ्री फॉल mg। ए इक्वल टू जी हो जाएगा, और फिर जो बॉडी वो फ्री फॉल होगा और हमारा सिर ऊपर जाकर के टकरा जाएगा, ठीक है। ये लिफ्ट का एग्जांपल है, एक बार फिर इसको देखना घर पे वीडियो, ध्यान रहेगा आपको। एक प्रॉब्लम करके देखो। देख, मान लीजिए ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में अपन ने एक ऑब्जेक्ट लटका रखा है, ये टी, ये एम जी। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? टी इज इक्वल टू एम जी, और काम खत्म, कुछ भी नहीं करना अगर ये लिफ्ट स्टेबल है तो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सीलरेशन से, अभी क्या था? ये मैंने T माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 था, तो T इज इक्वल टू एम जी हो गया था। अब अगर मैं बोलूं कि ये ऊपर जा रही है लिफ्ट ए से, तो अब क्या लिखेंगे बताइए? कि T, अब ए से जा रही है तो एक फोर्स लग जाए नीचे, एम ए, तो T माइनस एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम ए प्लस जी। एक ही बात है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए माइनस जी। और अगर यहां से फ्री फॉल हो जाएगा तो फिर ये टेंशन खत्म हो जाएगा इसका, और ये बॉडी ऊपर जाकर के टकरा जाएगी। ऐसे केसेस जनरली आपके आते हैं, तो ध्यान रखना। एक प्रॉब्लम करके बताओ जरा। ये कोई लिफ्ट है और यहाँ पर कोई 8 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। आपको बताना है इफ
lift is accelerating with 5 meter per second square या 15 meter per second square. Upward, then tension is 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फिर इसमें डोरी में इसमें टेंशन क्या होगा? ये ऊपर जा रही है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अभी इसका एफबीडी देखें हम, तो ये 8 kg है, तो निश्चित रूप से 80 नीचे हो गया, ठीक है। इधर की तरफ क्योंकि ए से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 120, नहीं समझे? 8 × 15 120 न्यूटन, 80 न्यूटन, और ये जा रही है ऊपर, ठीक है। तो टेंशन किधर लग गया हमारा? ऊपर। तो क्या बोलेंगे इसको अपन? T माइनस 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 न्यूटन इज द आंसर। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन जब आप लोग करते हो, जब आता है क्वेश्चन, तो उस समय पता नहीं लग पाता कि वास्तव में क्या हो रहा है। एक और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, हालांकि जेई में आया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। कल से अब नया चैप्टर चालू करेंगे हम, आज ये खत्म हो जाएगा। शूडो फोर्स इसका लास्ट एग्जांपल था, ध्यान से देखो। ये कोई ट्रॉली है, दिख रही है क्या? इस ट्रॉली में एक बॉब लटका हुआ है, ध्यान से समझना इसको। आप लोग इसको डेली फील करते हो, जब कार में जाते हो, कार में अगर कोई अपन पेंडुलम लटका देते हैं ऐसे करके, आपने देखा होगा कोई माता जी लटकाता है, कोई गणेश जी लटकाता है, कोई हनुमान जी लटका रहता है, कोई कोई किसी न किसी के देवता लटके होते हैं। और वो पेंडुलम को जो ग्लास होता है अपना पीछे देखने का, उससे कोई कुछ न कुछ लटकाए रखता है, उसको एज ए पेंडुलम अपन मान लें। आपने देखा होगा जब गाड़ी आगे की तरफ चलती है, जब एक्सिलरेट होती है, झटके खाती है, उससे में नहीं, जब एक्सिलरेट होती है तो वो पेंडुलम ऐसे रहता है, दिख रहा है सबको? ऐसे ये पेंडुलम एक तरफ आ जाता है ऐसे करके, और ऐसे हो जाता है, करेक्ट। गाड़ी इधर मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, ये ट्रॉली अगर इधर मूव कर रही है तो आप लोगों को ध्यान होगा ये जो पेंडुलम है ऐसे हो जाएगा किसी एंगल थीटा पर, ठीक है भाई। अब यहां पर देखें अगर अपन ध्यान से, और इसकी एफबीडी बनाए तो नीचे क्या लगेगा भाई? mg। अगर ये m है तो ये mg लगेगा। यहाँ पर है टेंशन, बहुत सारे एग्जांपल कराए मैंने ऐसे, ये टेंशन है। अगर मैं इसको ऊपर बढ़ा दूं ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है भाई। अब चूंकि देखना ध्यान से, अब t का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? t कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? t साइन थीटा। ये तो तब है जब गाड़ी एक्सिलरेट हो रही है। क्या ये इसके कारण इधर आया, तो क्या इसको मैं बोलूंगा ma। तो आपको ये बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, इट विल रिमेन एट रेस्ट। तो यहां से अगर अपन कंपोनेंट देखें इसके, तो देखो क्या मिल गया कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg। t cos थीटा वाला, t का जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसको वेट को बैलेंस करेगा, और दूसरा t sin थीटा इज इक्वल टू ma। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो देखो ध्यान से, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू ma अपॉन mg। m से m कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है भाई? tan थीटा बाई a बाई g। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया?
जी टेन थीटा। याद करो भी थोड़ी देर पहले भी अपन ने एक बैलेंस कंडीशन निकाली थी, उस बैलेंस कंडीशन में यही आया था। याद है सबको? अगर ए एक्सेलरेशन से अगर गाड़ी लगातार मूव करती है तो फिर उस केस में क्या आएगा, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा आएगा। अगर आपको यहाँ पर ए कैलकुलेट करा लिया, आपसे पूछे कि यहाँ से टी फाइंड करिए आप, तो टी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ तो क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास ए आ गया। अगर मुझे टी फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आपके पास टी आ जाएगा। देखो ऐसे, टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी होल स्क्वायर प्लस एम ए होल स्क्वायर, इजंट इट? टी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इजंट इट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से अपन टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। हमें पता है ये पेंडुलम था, लटका हुआ था, गाड़ी जब एक्सेलरेट करेगी तो ये ऐसे ऐसे चला जाएगा और यहाँ ला करके इसका एफबीडी बनाए। एफबीडी बनाना आप लोगों ने कई बार सीखा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कोस थीटा वाला कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट सूडो फोर्स को। ये एम ए क्या है यहाँ पर, सूडो फोर्स। देखो ये ट्रॉली थी, ये ए एक्सेलरेशन से जा रही थी, मैंने बताया था सूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड ऑलवेज अपोजिट टू द सिस्टम। ये मोशन के अपोजिट लग रहा है एम है, मास किसका है, बॉब का, ठीक है। एक्सेलरेशन किसका है, इस ट्रॉली का, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, टी साइन थीटा को। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इन दोनों इक्वेशन को अब हमारी मैथमेटिक्स से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और दोनों इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। इसी में अगर फिर आगे जाते हैं थोड़ा सा और अगर एडवांस में जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा देते हैं। भाई ये चार्ज था तो एक और फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नोट कर लीजिए इसको। कल वाला और आज वाला वीडियो दोनों देख लेना, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सूडो फोर्स। तो फिर भी अगर किसी को नहीं आए तो मुझे बताना, दोबारा कोई क्लास सेट कर लो अपनी पर्सनल और सीख लो।
अब इसमें कितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। बोल देगा 5 kg का ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, एक कोई ट्रॉली है, वो इतने एक्सीलरेशन से आगे मूव कर रही है, इसका टेंशन क्या होगा, ठीक है। हाँ, और एक्सीलरेशन दे दे आपको तो थीटा कितने एंगल पर रहेगा। देखो यहाँ से थीटा भी तो कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आप। ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, ए टेन इनवर्स ए बाई जी। ए जी के नीचे आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। तो अगर आपको एक्सेलरेशन दे दे और थीटा कैलकुलेट कराए तो आप थीटा भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। 3 चीजें कैलकुलेट कराएगा इस सिस्टम में। एक तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा सकता है, ठीक है। एक आपसे कितने एंगल पर ये स्टेबल रहेगा, कितने एंगल पर, दोबारा सुनो, कितने एंगल पर स्टेबल रहेगा वो कैलकुलेट करा सकता है, ठीक है। और टेंशन कैलकुलेट करा सकता है, थीटा कैलकुलेट करा सकता है, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा सकता है। 2 चीजों में से एक चीज देगा, एक्सेलरेशन देगा तो थीटा कैलकुलेट कराएगा, थीटा देगा तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कराएगा, और टेंशन तो दोनों केस में अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर अगर वो बोल दे कोई इलेक्ट्रिक प्लेट रख दे, कोई मैग्नेटिक फील्ड डाल दे, ये प्रॉब्लम फिर 12th में चली जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन मैग्नेटिक फोर्स भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ले लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एफबीडी बना करके इक्वेशन बना करके प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ, फोर्स बैलेंस कर दिया, हमारे प्रॉब्लम सोल्व हो गया, ठीक है। चलो, तो प्लीज आप लोग कल से मैं क्योंकि नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ, ठीक है, नए तरह की चीजें सीखेंगे। इस चैप्टर को आप ठीक से दोबारा इसके सारे वीडियोस देख लीजिए, जो वहां पढ़ाए थे मैंने वो तो सबको पता है ही थी, उसके बाद के सारे वीडियोज एक बार देख लीजिए, क्योंकि कमिंग संडे को इसके ऊपर पूरा चैप्टर के ऊपर ही मैं टेस्ट रखूंगा ऑनलाइन। तो आप लोग प्लीज प्लीज इसको ध्यान रखिए, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मुझसे फोन पे बात कर सकता है, चैट कर सकता है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, और आप पढ़ते समय भी बात कर सकते हो, ऐसे नहीं चुप रहने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ 200 बच्चे नहीं है इसमें कि आप लोग बात नहीं कर सकते। आप क्लास के समय भी आप बिल्कुल इंटरेक्शन कर सकते हो, बात कर सकते हो, उससे सबको फायदा होगा। ओके, चलो बाय बाय फॉर टुडे।